गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। अभी तक भी कोई नहीं आया? ओके चलो, गुड मॉर्निंग टू यू। क्वेश्चन नंबर 32 से आज स्टार्ट करना है, मिसलेनियस एक्सरसाइज, एंड कैसे भी करके आज इस एक्सरसाइज को हमको खत्म ही करना है। क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करेंगे आज की प्रोसीडिंग्स, और जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रल पता करना है 0 टू पाई x tan x नीचे sec x प्लस tan x। सीधे सीधे जब नीचे जीरो लगता है तो प्रॉपर्टी की याद आती है। नीचे जीरो लगता है तो क्या याद आती है? प्रॉपर्टी की याद आती है। अब जीरो लगता है नीचे तो फिर दो प्रॉपर्टी, या तो 0 से a या 0 से 2a। अब 0 से a में क्या होगा? लिमिट वही रहेगी, लेकिन 0 से 2a में अपर लिमिट आधी हो जाएगी। तो अगर मैं पाई को पाई बाय 2 करके आधी लिमिट कर दूं और 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स करूं तो 10 कॉट बनेगा, 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स। सेक बनेगा कोसेक, और अगेन 10 क्या बनेगा? कॉट। तो ये करीब करीब वही चीजें दिखेंगी वापस। तो यानी हाफ करने से कुछ ज्यादा बेनिफिट है नहीं। ठीक है, और अगर मैं हाफ नहीं करता हूं, सीधे पाई माइनस एक्स करता हूं, पाई माइनस एक्स करता हूं, तो कोई नेगेटिव और कोई पॉजिटिव होके हो सकता है चांसेस है कटने के। ठीक है, क्लियर है? चलो तो हम 0 टू a वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो कि क्या होता है? a माइनस एक्स होता है। तो P4 थी शायद, वो P4 लगाएंगे। तो यूजिंग P4 लेट अस से कि ये I है, ये I है, और ये इक्वेशन नंबर 1 भी है। ठीक है, तो P4 लगाऊंगा जब मैं, तो मेरी I क्या हो जाएगी? इंटीग्रेशन 0 टू पाई, x की जगह रखना है मुझे पाई माइनस एक्स, तो x रखा हुआ है, उसकी जगह क्या रख देंगे? पाई माइनस एक्स। फिर है 10x, तो 10 पाई माइनस एक्स, 10 ऑफ पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट? सेक एक्स, तो सेक ऑफ पाई माइनस एक्स, प्लस फिर 10x है तो 10 ऑफ पाई माइनस एक्स। चलते हैं आगे। तो इट इज 0 टू पाई, लिमिट्स पाई माइनस एक्स एज इट इज। 10 ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होता है? इट इज माइनस 10x। सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल और केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया ना मैं पाई माइनस एक्स करते ही, तो 10 भी नेगेटिव, इधर सेक भी नेगेटिव, अगेन 10, सब नेगेटिव होंगे ये, है ना। केवल कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कोसेक। ठीक है, ये पाई माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऐसे लगाओ, देखो ऐसे पाई माइनस एक्स से ये पूरी चीज मल्टीप्लाई हो रही है ना। अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो केवल एक्स ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो सेक ऑफ पाई माइनस एक्स बताया अभी नेगेटिव है, माइनस सेक एक्स, और 10 पाई माइनस एक्स माइनस ऑफ 10x, dx भी लगा दो। ओके, अब सुनो ध्यान से, इधर से ये माइनस साइन बाहर आ सकता है, और इधर दोनों से माइनस साइन कॉमन आके बाहर आ सकता है, और माइनस से माइनस कट सकता है। तो कुल मिला के ये तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे। भाई इधर से एक माइनस साइन बाहर आया न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया, माइनस से माइनस कट गया, और माइनस कॉमन लेते ये भी पॉजिटिव हो गए, तो ये वापस ऊपर वाली चीज बन गई, यानी सब पॉजिटिव, मतलब ये वाली चीज बन गई वापस। ठीक है, समझ आया ना। तो 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय अगेन 10x, माइनस 10x का कर दो 10x, और नीचे माइनस सेक एक्स माइनस 10x का कर दो सेक एक्स प्लस 10x। अब ये ऊपर वाले की तरह ही दिखाई दे रहा है, केवल पाई एक्स की जगह पाई माइनस एक्स रखा हुआ है, बाकी सब सेम दिखाई दे रहा है। तो मार्केट इक्वेशन नंबर 2। और अब क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा? 2i। देखते हैं क्या होगा। आई प्लस आई हो गया इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 किया, तो आई प्लस आई तो हो गया 2i। अब ध्यान से देखना, जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा। जब हम ऐड करेंगे तो देखो, ऊपर से ये वाला पोर्शन और यहां से ये वाला पोर्शन सेम है, बिल्कुल एग्जैक्टली द सेम। तो ये वाला पोर्शन कॉमन आ सकता है, ये वाला पोर्शन कॉमन आ सकता है, और कॉमन आके जुड़ेगा क्या क्या? एक्स में बस ये चीज जुड़ेगी। समझ आई बात? जो चीज कॉमन है उसको एज इट इज लिख दो, और ऐड किसको करना है? एक्स प्लस पाई माइनस एक्स। क्लियर है ना? क्लियर है? ओके, तो एक्स प्लस पाई माइनस एक्स, केवल और केवल ये चीज जुड़ रही है 0 से लेके पाई, और बाकी सब चीजें सेम, दैट इज 10x भी सेम, नीचे डिवाइडेड बाय sec x प्लस 10x भी सेम, और dx तो है।
ठीक है, तो यहां से ऐसा करने से x माइनस एक्स खत्म हो गया, तो एक सबसे बड़ी मुसीबत खत्म हो गई हमारी x। अब केवल पाई बचा है वहां पे, केवल क्या बचा है, पाई। तो देखो पाई को तो बाहर भी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। तो अंदर क्या बच गया, 0 से लेकर पाई, केवल और केवल 10x डिवाइडेड बाय sec x। तो थोड़ा सा कम हुआ मेरा, थोड़ा सा काम कम हुआ, इसके आगे जो x था वो भाग गया, वो कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करें, तो अब सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस और सिंप्लीफिकेशन चलेगा। अगर मैं sec x प्लस 10x को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दूं तो डिनोमिनेटर 1 बन जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x 1 कर दो। इसी स्टेप में कर देता हूं, एक स्टेप स्किप कर रहा हूं बच्चों, मैं इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो मल्टीप्लाइड बाय sec x माइनस 10x, ऊपर भी sec x माइनस 10x। अब मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को भी डिवाइड करा दो, तो i की वैल्यू हो जाती है पाई अपॉन 2, 0 से लेके पाई। तो 10x इंटू दिस करना है, तो 10x इंटू sec x, 10x sec x माइनस का 10 स्क्वायर x, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट, sec x प्लस 10x इंटू sec x माइनस a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x, राइट। sec स्क्वायर x माइनस का 10 स्क्वायर x, तो अगले स्टेप में ये 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, i की वैल्यू आ गई पाई बाय 2, 0 टू पाई। अब जो ऊपर है देखो ध्यान से, उसमें से sec x 10x का तो डायरेक्ट इंस्पेक्शन से इंटीग्रल पता है मुझे, sec x होता है, बट 10 स्क्वायर x का नहीं पता, नहीं पता ना, कोई बात नहीं, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस sec स्क्वायर x माइनस 1। 10 स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1। तो ये हो जाएगा 10x sec x, और माइनस साइन लगा हुआ है यहाँ पे, तो माइनस sec स्क्वायर x प्लस 1 हो जाएगा। भाई वैसे तो sec स्क्वायर x माइनस 1 होता, बट बाहर माइनस साइन था ना, समझ आया ना। भाई इस 10 स्क्वायर x की जगह मैं लिखूंगा sec स्क्वायर x माइनस 1, और इसके आगे बाहर माइनस साइन लगेगा, तो माइनस का sec स्क्वायर x क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और नीचे डिनोमिनेटर सब कट हुए 1 बन चुका है, केवल अब इस पार्ट का आपको इंटीग्रेशन करना है, विच इज वेरी इजी। पाई बाय 2 इंटीग्रेशन करो, 10x sec x का क्या होगा, sec x माइनस sec स्क्वायर x का क्या होगा 10x, और प्लस 1 का क्या होगा, प्लस x। लिमिट लगाओ 0 से लेकर पाई, तो पाई बाय 2 बाहर, लिमिट लगा दो, तो sec पाई माइनस 10 पाई प्लस पाई, 0 लगाओ, आप माइनस लगाते जाओ और 0 लगाओ, तो माइनस sec 0 माइनस माइनस प्लस 10 0, और प्लस माइनस माइनस 0। इसको सॉल्व करते हैं, पाई बाय 2, तो sec पाई कितना होता है, और उसका रेसिप्रोकल अगेन माइनस 1 होगा, ठीक है, माइनस 10 पाई, 10 0 के बराबर 0, प्लस पाई एज इट इज, माइनस sec 0 cos 0 1, तो sec 0 भी 1, 10 0 वही 0, माइनस 0, 0 0 को इग्नोर करते सारे, तो केवल बचता है इसमें माइनस 1 यानी कि माइनस 2 प्लस पाई, ऊपर लिख देता हूं, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2 तो बाहर है, और अंदर क्या बचता है, माइनस 2 प्लस पाई, यानी पाई माइनस 2, राइट, पाई माइनस 2, मैच करो आंसर, पाई इंटू पाई माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, या फिर पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस 1, अगर पाई बाय इसी फॉर्म में, और मल्टीप्लाई करो तो पाई बाय 2 इंटू पाई, पाई स्क्वायर बाय 2, और पाई बाय 2 इंटू माइनस 2 पाई, ऐसे भी लिख सकते। ठीक है, क्लियर है, एनी डाउट्स। तो प्रॉपर्टी लगी है इसलिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज क्वेश्चन में ऐसा कोई खास नहीं है, और प्रॉपर्टी लगती तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 4 मार्कर 100% आएगा प्रॉपर्टी से, कोई रोक नहीं सकता, और कोई जानता नहीं 6 मार्कर भी आ जाता, 6 मार्कर भी होंगे ना आपके, सीबीएसई में तो होते हैं, हाँ सीबीएसई में 6 मार्कर क्वेश्चन होते हैं बोर्ड में, आरबीएसई में नहीं होते, होते हैं 5 मार्कर है, ओके ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका एक कारण है, उसका एक कारण है कि मॉडुलस क्वेश्चन, मॉडुलस वाला क्वेश्चन है, और मॉडुलस वाले क्वेश्चन कम है, तो जो कम है ना वो तो इंपॉर्टेंट है ही सही। क्वेश्चन नंबर 33 को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मानो,
ये मतलब हाईएस्ट मार्कर आएगा। अगर 5 मार्कर है तो 5 मार्कर बन के आएगा, और 6 मार्कर हाईएस्ट है आपके पेपर में वेटेज, तो 6 मार्कर बन के आएगा। ये आएगा तो हाईएस्ट ही बन के आएगा। ठीक है, शुरू करें। इसको मैं अलग से करवाऊंगा क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है। चलो स्टार्ट करते हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट है हमारी 1 से लेके 4, और फिर क्या है बताना जरा, मॉडुलस, 3 मॉडुलस का सम है ना, 3 मॉडुलस का सम है, ऐसे ही कुछ है देखो। तो मॉडुलस x माइनस 1 है पहले, फिर पढ़ के बताओ क्या है, प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर, क्लियर है। सबसे पहले हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, और प्रॉपर्टी लगा के लिमिट को ब्रेक करेंगे। लिमिट को ब्रेक कहां कहां किया जाता है वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस मॉडुलस x माइनस 1, मॉडुलस x माइनस 2 और मॉडुलस x माइनस 3 को ब्रेक करेंगे, तीनों को। तो एक एक करके मैं ब्रेक कर रहा हूं। मुझे बताओ मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 जो ब्रेक होगा वो एज इट इज अंदर वाली क्वांटिटी बाहर निकल के देगा जब x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो। समझ में आई? या फिर पूरी डिटेल में लिखूं तो अंदर वाली चीज 0 या 0 से बड़ी हो। अंदर वाली चीज क्या है, x माइनस 1, वो 0 या 0 से बड़ी हो, तो इसका मतलब वही है कि x जो है 1 या 1 से बड़ा हो। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। ठीक है, क्लियर है। मैं सीधे लिख देता हूं, जब जब x जो है 1 या 1 से बड़ा होगा तब तब मॉडुलस x माइनस 1 का आंसर x माइनस 1 ही होगा। और ये उल्टा हो जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स हो जाएगा जब ये 1 से छोटा होगा। ये चीज समझ में आई? ये केवल पहले मॉडुलस का डेफिनेशन है। चलते हैं दूसरे मॉडुलस पे। तो x माइनस 2 को भी इसी तरीके से ब्रेक करो। बोलो, आप बताओ क्या होगा। x माइनस 2 ही रहेगा व्हेन ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्योंकि अब x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करेंगे। और इसका उल्टा कर दो तो 2 माइनस एक्स जब x इज लेस देन 2। और लास्ट एक मॉडुलस और है हमारे पास, x माइनस 3। इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी x माइनस 3 जब x जो है 3 या 3 से बड़ा हो, और उल्टा कर दो 3 माइनस एक्स जब x की वैल्यू 3 से छोटी हो। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो अब मैं अप्लाइंग p प्रॉपर्टी नंबर कौन सी थी, p2 थी शायद। प्रॉपर्टी p2 अगर मैं अप्लाई करूं, p2, तो p2 से मेरा जो i है, देखो कौन से पॉइंट्स पे जो है फंक्शन डेफिनेशन बदल रहा है। एक तो 1 पे, एक 2 पे, और एक 3 पे। 1 2 3 पे अपनी फंक्शन ये जो है डेफिनेशन चेंज कर रहा है। तो मैं क्या लिख दूंगा, सबसे पहले 0 से तो स्टार्ट हुआ था, पहले तो 1 पे लिखूंगा, फिर 1 से 2 पे, और फिर 2 से 3 पे। ठीक है, और फंक्शन क्या लिखूंगा, फंक्शन सेम वही लिखूंगा जो ओरिजिनल गिवन था, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज dx, सब पे प्लस। अब 0 से लेके 1 के बाद फिर कैसे ब्रेक हुआ, 1 से लेकर 2, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3। ठीक है, dx। और एक इंटरवल और बनी थी, या 2 और बनी अभी 2 और हैं क्या, एक और है 2 से लेकर 3, नहीं 0 से 1, 1 से 2, 2 से लेकर 3, 2 से लेकर 3, फिर 3 से लेकर 4। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, अरे स्टार्टिंग 1 से थी यार, 0 कहां से ले आया तुम, स्टार्टिंग तो 1 से थी ना। तो 1 से 2, 1 से 2, हमने 0 पता नहीं कहां से लिख दिया वो। स्टार्टिंग वाज फ्रॉम 1 से लेकर 2, तो 1 से 2, फिर 2 से 3, और ये लास्ट चल रही है 3 से लेकर 4। वो की वही चीज लिख दो, मॉडुलस x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 dx। यहां तक कोई डाउट? अब मैं आपको बताता हूं यहां तक आते आते बच्चे गलती क्या कर बैठते हैं, आगे बाद में बढ़ेंगे।
गलती ये कर बैठते हैं कि जैसे मैंने लिखा ना 1 से लेकर 2, तो उसमें केवल यही चीज लिखते हैं, इसको नहीं लिखते हैं। 2 से लेके 3 में बीच वाली चीज लिख देते हैं, अगल बगल की नहीं लिखते हैं, और 3 से लेके 4 में केवल आखिरी चीज लिखते हैं। मतलब पहले वाली चीज को पहले में कंसीडर करते हैं, दूसरी को दूसरी में, तीसरी को तीसरी में। ऐसा कभी मैंने बताया क्या? भाई फंक्शन तो पूरा ही आएगा, लिमिट ब्रेक हो रही है, एफ एक्स तो पूरा ही आएगा, ये एफ एक्स पूरा है, एफ एक्स पूरा है तो पूरा पूरा फंक्शन आएगा हर बार। तो ये गलती हो जाती है यहां तक आते आते, ये नहीं करनी है अपने को। चलिए अब क्या करना है, इन मॉडुलस को ओपन करना है, एंड एवरीवन नोज हाउ टू ओपन मॉडुलस। मॉडुलस को ओपन कैसे करेंगे बच्चों? जो उनकी डेफिनेशन है उसको देखकर। सबसे पहले क्या है, 1 से लेकर 2। तो 1 से लेकर 2 में ध्यान से देखना, ये सॉल्व कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना भाई। 1 से लेकर 2 में, एक मिनट ऊपर आ जाओ, 1 से लेकर 2 में, 1 से लेकर 2 में मैं इस रेंज में हूं या इस रेंज में हूं? 1 से लेकर 2 में मैं 1 से बड़ा हूं कि 1 से छोटा हूं? 1 से बड़ा हूं। तो किस तरीके से मॉडुलस खुलेगा? x-1। समझ आया? अभी मैं 1 से लेकर 2 में हूं, और 1 से लेकर 2 में मॉडुलस x-1 प्लस का x-1 बन के खुलता है। कोई डाउट? आगे क्या लगा हुआ है? प्लस। ठीक है, अब 1 से लेकर 2 में ही हूं मैं, अभी अभी 2 से 3 में नहीं पहुंचा हूं, अभी 1 से लेकर 2 में ही हूं, और मुझे पता करना है 1 से लेकर 2 में ये कैसे खुलता है। तो मैं गया इसकी डेफिनेशन के पास, x-2 की डेफिनेशन के पास। तो x-2 की डेफिनेशन के पास मैं गया, तो मैं 1 से लेकर 2 में इस रेंज में हूं या इस रेंज में? 1 से लेकर 2 में मैं किस रेंज में हूं? 1 से लेकर 2, तो 2 से छोटा हूं ना, 2 से छोटा हूं, दैट मीन्स कौन सी रेंज में हूं? इस रेंज में हूं। ठीक है, एग्जैक्ट 2 पे नहीं काउंट करेंगे, 2 से पहले। तो क्या हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? 2 माइनस एक्स। ठीक है, 2 माइनस एक्स प्लस, अब अभी भी 1 से लेकर 2 खत्म नहीं हुआ है। 1 से लेकर 2 में आप देखो x-3 कैसे एक्ट करता है। तो 1 से लेकर 2 में मैं ऑब्वियसली 3 से छोटा हूं, इसी रेंज में रहूंगा। तो कैसे एक्ट करता है वो? 3 माइनस एक्स की तरह एक्ट करता है, 3 माइनस एक्स की तरह एक्ट करता है। अब ये 1 से लेके 2 तक का काम खत्म हुआ है, मॉडुलस खुल चुका है, बस ऐड करना है और लिमिट्स लगानी है, इंटीग्रेट करना है। प्लस अब बात करेंगे 2 से लेकर 3, वापस वही x-1, x-2, x-3 के पास जाएंगे। तो 2 से लेकर 3, पहले ऊपर वाले के पास में गया, तो 2 से लेकर 3 में 1 से बड़ा हो गया, तो कैसा एक्ट होगा? x-1। ओके, यानी आपको ये चीज 9 बार देखनी पड़ेगी, x-1 प्लस 2 से लेके 3 में दूसरा मॉडुलस कैसे एक्ट हो रहा है? 2 से लेकर 3 में मैं 2 से भी बड़ा हो गया, तो कैसे एक्ट हो रहा है? x-2 की तरह ये एक्ट हो रहा है, x-2। ठीक है, और 2 से लेके 3 में ये लास्ट वाला मॉडुलस 2 से लेके 3 में अभी 3 से छोटा ही है, 2 से लेके 3 में ये 3 से छोटा है, तो कैसे एक्ट होगा? 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स। ये मेरा दूसरी वाली डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व है जो ब्रेक हुआ था। अब लास्ट एक डेफिनेट इंटीग्रल और बचा है 3 से लेकर 4। 3 से लेकर 4 में तीनों ही पॉजिटिव होंगे, देख लो। 3 से लेकर 4 में मैं 1 से बड़ा हूं, 2 से बड़ा हूं, और 3 से लेकर 4 हूं तो 3 से भी बड़ा हूं। तो तीनों के पॉजिटिव कैसे आएंगे? x-1, x-2 और x-3। एक बार में ही इतना करते करते तो फिर एक एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है। ये सेम होगा x-1, x-2 और x-3, ब्रैकेट क्लोज्ड, dx। यहां तक कोई डाउट किसी को भी? बोलो, कोई डाउट? अब सुनो, ये तो अच्छी बात है, इस तरीके से देखना ही है, बट एग्जाम में तो किसी भी तरीके से टाइम बचे वो हमारा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा एक ट्रिक याद रखना कि जब पहली लिमिट होगी उसमें पहला पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, जो दूसरी ट्रिक होगी उसमें पहला दूसरा पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, और आखिरी आते आते सब पॉजिटिव। मतलब जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे तो हम पॉजिटिव लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं। मैं देखो 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, तो हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव चल रहे हैं। तो एक एक चीज पॉजिटिव होती जाएगी। शुरुआत में केवल पहली चीज ही पॉजिटिव मिलेगी, ये दोनों नेगेटिव मिलेगी। उसके बाद ये तो पहले से ही पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगी, अभी वो नेगेटिव अलग से है, आखिरी में आते आते तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो टाइम बचेगा ना हमारा, बार बार वो देखेंगे, बार बार वो देखेंगे। ठीक है, क्लियर है?
अब कुछ नहीं बचा है इसमें, अब सिंपल सॉल्यूशन कैलकुलेशन करना है आपको, जोड़ना बाकी और कम करना है। 1 से लेकर 2 में आते हैं पहले। तो देखो x माइनस एक्स गया, एक तो माइनस एक्स बचा ना, और 3 और 2 5, 5 में से एक गया 4 और एक माइनस एक्स बचा, तो ये 4 माइनस एक्स हो गया फाइनली। बोलो हो गया 4 माइनस एक्स डी एक्स। प्लस चलते हैं 2 से लेकर 3, उधर देखो क्या क्या कटा। तो 2 से लेकर 3 में वही एक x माइनस एक्स कट गया, एक तो पॉजिटिव x बचा, और -2 -1 -3 ये भी कट गया +3 से, तो केवल पॉजिटिव x बचा है मेरे पास, ओनली द पॉजिटिव x। तो यही तो है, ये लिख देता हूँ x dx। प्लस 3 से लेकर 4 में, 3 से लेकर 4 में जो है कुछ नहीं कटा, x प्लस एक्स प्लस एक्स, 3x माइनस 6, 3x माइनस 6, 3x माइनस 6 dx। तो तीनों डेफिनेट इंटीग्रल जो मैंने ब्रेक किए थे सॉल्व हो चुके हैं, मतलब इंटीग्रल नहीं सॉल्व हुए लेकिन उनके इंटीग्रेंड जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। अब इंटीग्रेशन करके हमको उनके इंटीग्रल्स फाइंड करना है। तो 4 माइनस एक्स का क्या होगा इंटीग्रल, 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसकी लिमिट क्या रहेगी 1 से 2। फिर x का क्या रहेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, इसकी लिमिट रहेगी 2 से 3। और देखो 3x माइनस 6 में से, 3x माइनस 6 में से कुछ कॉमन वॉमन ले लें क्या, 3 कॉमन ले सकता हूं ना मैं, या ना लें, चलो ले लेते हैं 3। तो 3 कॉमन ले लूं तो क्या बचा x माइनस 2, और x माइनस 2 का इंटीग्रल क्या होगा -2x, और इसकी लिमिट क्या रहेगी 3 से लेकर 4। ठीक है, इंटीग्रल सॉल्व हो गए, अब लिमिट्स लगाते हैं। तो x की वैल्यू 2 रखो जरा, 4 2 जा 8, माइनस x की वैल्यू 2 रखो जरा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, माइनस x की वैल्यू 1 रखो 4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू 1 रखो 1/2, 1/2 भी तो है नीचे, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो, प्लस इधर आ जाओ x की वैल्यू 3 रखना, 3 का स्क्वायर यानी 9/2, माइनस x की वैल्यू 2 रखना, तो 2 का स्क्वायर 4, 4/2 यानी 2, प्लस लास्ट वाले डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकालते हैं, 3 तो बाहर है ही सही, आ जाओ x स्क्वायर बाई 2, पहले 4 रखना है, 4 का स्क्वायर 16/2 8, और 4 2 जा 8, ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर यानी 9/2, और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। चलते हैं आगे। तो देखो भाई 8 माइनस 2 माइनस 4 कितना बचा, 8 में 6 गए 2, और 2 में आधा और जोड़ा तो 5/2, अल्टीमेटली क्या हो गया ये प्लस का 5/2, प्लस 9/2 में से 2 गया यानी 4.5 में से 2 गया, 4.5 में से 2 गया तो 2.5, 2.5 को अगेन क्या लिख सकता हूँ मैं 5/2, प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 माइनस 8 तो कट गया, और ये क्या है 9/2 यानी 4.5, 6 में से 4.5 माइनस हो रहा है 1.5 बचेगा, 1.5 को क्या लिख सकते हो 3/2, यानी कि ये 9/2 हो जाएगा। तो 2 को एलसीएम ले लो, 5 + 5 + 3 3 जा 9, 5 और 5 10, 19/2 आंसर मैच करो। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? यस सर। कहाँ गए आज बाकी सब लोग? जनक, प्रियांशी और कौन, कनिष्का, ये सब कहाँ गए? कोई आइडिया है क्या उनका? कोई बात हुई थी क्या? सर वो लोग स्कूल जा रहे होंगे सर, जैसे ज्वाइन नहीं कर पाए। स्कूल तो ये भी जा रही है प्रियांशी, ये तो ऑफलाइन तक आ गई और वो ऑनलाइन ही ज्वाइन कर पाए, वेरी स्ट्रेंज। तो जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहे हैं आई मस्ट से कि आपका कंसंट्रेशन और आपकी सीरियसनेस जो है जाती जा रही है, एंड इट्स वेरी आई मस्ट से कि डर लग रहा है, इट्स वेरी फियरिंग कि ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके तो मॉडुलस वाला क्वेश्चन क्लियर है सभी को? इस तरह का क्वेश्चन आएगा 5 या 6 नंबर का आएगा, फोकस करना है, लेंदी है
बट बहुत सरल है, ना ट्रिग्नोमेट्री सोचनी है, ना सब्स्टिट्यूशन सोचना, कुछ नहीं सोचना है, लिमिट्स ब्रेक करो और सिंपल जो 10वीं तक हम मैथ्स प्लस माइनस वाली मैथ्स करते थे वो करनी है और उसमें बस गलती नहीं करनी है, तो आपके 5 या 6 नंबर जो भी आते हैं पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब प्रूव वाले क्वेश्चन मुझे खास तौर पे पसंद है, उसका कारण सुनो। उसका कारण ये है कि एलएचएस को सॉल्व करके जो मेरा आंसर आ रहा है मैं मैच कर सकता हूँ कि मैंने सही क्या नहीं किया, और जो प्रूव वाले नहीं है तो उसमें हमेशा डाउट रहेगा, जैसे भी 19/2 आया था तो डाउट तो रहेगा यार सही किया है कि गलत किया है, फिर आप वापस चेक करोगे तो कुछ सेकंड्स दोगे, टाइम आपका वेस्ट होगा, और फिर वापस चेक करने के बाद भी पक्का नहीं है कि सही किया है कि गलत किया है। अगर एग्जाम हॉल से बाहर आती है यार तेरा उसका आंसर क्या आया था, तेरा उसका आंसर क्या आया था, फिर बुक किताबें छांटोगे तो टेंशन रहती है। लेकिन प्रूव के क्वेश्चन में अगर ये आरएचएस से मैच कर जाता है फाइन, पता है, क्लियर है। किसी से पूछोगे कि यार तेरा ना इस एलएचएस का आंसर क्या आएगा, वो कहेगा आरएचएस ही आया था यार पूछोगे थोड़ी ना भाई क्या आया था, वही आया होगा और सही किया होगा तो ओके। तो ये प्रैक्टिकली ज्यादा आसान क्वेश्चन है, मतलब ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है उसके मुकाबले। ठीक है, तो चलते हैं, हम प्रूव करना है हमको ना। dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बोलो क्या करोगे, क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे एलएचएस को। dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, फिर क्या है एक्स प्लस 1, और डेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट क्या है, लिमिट क्या है 1 से लेके 3। बोलो क्या आ रहा है माइंड में, क्या करना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन तो हो नहीं रहा, तो फिर एक ही चाह रहा है क्या, पार्शियल फ्रैक्शन। तो कंपेयर करो, तो 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 को क्या लिखेंगे, देखो पहला लीनियर को चाहे एज इट इज लिख लो, लीनियर क्या है एक्स प्लस 1, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक क्या है एक्स स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक 2 बार में आएगा, एक बार लीनियर बन के आएगा, एक बार क्वाड्रेटिक बन के आएगा, तो मैं लिख दूंगा b डिवाइडेड बाय एक बार तो x और c डिवाइडेड बाय एक बार एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, सही है, समझ आया सबको अच्छे से। ठीक है, तो 1 इक्वल टू, इसका एलसीएम लूंगा तो देखो a इंटू, गलती लग रही है मुझे, गलती लग रही है भाई, सी एक्स प्लस डी होगा क्या, हाँ वही तो कहूँ मैं, सही किया है क्या। देखो फिर से देखो, मुझे एक चीज बताओ, इसका क्या करते थे आप, पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, इसको कैसे खोलते थे, यस बाय एक्स माइनस ए स्क्वायर सिंपली, ठीक है। तो फिर पहले वाली चीज ठीक है, तो c बाई एक्स स्क्वायर ही होगा, ठीक है। चलते हैं, जब अपन एलसीएम लेंगे इसका, तो a इंटू एक्स स्क्वायर होगा, तो a इंटू एक्स क्यूब हो गया, नहीं गलत कर रहा हूं फिर से यार, देखो ऐसे देखेंगे कि एलसीएम जो ये होगा, तो एलसीएम से इसका वाला फैक्टर कटेगा, तो x प्लस 1 से x प्लस 1 कटेगा, a इंटू एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। क्या होगा बेटा, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू क्या होगा, तो अब इसमें से इस एलसीएम में से बस ये b वाला के नीचे वाला फैक्टर काट दो, तो ये कट गया, तो क्या बचा x इंटू एक्स प्लस 1, तो b इंटू यानी बी एक्स इंटू एक्स प्लस 1, और c के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, c के नीचे वाला फैक्टर काट दो, वहां पे एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा एक्स प्लस 1, तो c इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। चलो अब कंपेयरिंग तो में तो हम जाते नहीं है, हम सीधे वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुटअप कर दूं तो ये और ये खत्म हो जाएगा बोलो, तो पुटिंग x इक्वल्स टू 0, पुटिंग व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू 0, तो देखो क्या आएगा, 1 इक्वल टू ये खत्म, केवल वो बचा लास्ट वाला, तो उसमें 1 पुटअप 0 पुटअप करना है, सॉरी, तो 0 प्लस 1 1 इंटू सी, तो c की वैल्यू 1 आ गई सीधे, ठीक है। अब अगेन x की वैल्यू बोलो क्या पुटअप करूं, 1 नहीं -1, x की वैल्यू -1 पुटअप करो, तो x की वैल्यू जैसे -1 पुटअप करेंगे तो 1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 इंटू ए, और बाकी सब खत्म, देखो वहां पे -1 रखते ही ये भी खत्म, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 1 आ गई यहां से। और अब तीसरी चीज तो डायरेक्ट पुटअप करने के लिए बची नहीं हमारे पास, तो हम कुछ भी ले लेंगे, कोई भी रैंडम वैल्यू ले लेंगे, जैसे x इक्वल्स टू 1 रख देते हैं, तो 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी 1 इंटू ए, और ये इधर आ जाओ 1 प्लस 1 2 इंटू 1 2 2b,
अगली स्टेप में हम फिर वैल्यूज रख देते हैं ना, प्लस, और इधर भी 2 1 + 1 2c। अब इसमें से हमारे पास किस किस की वैल्यू है, a और c की वैल्यू है। a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, तो 2 1 जा 2, ये 1 से 1 खत्म, ठीक है। तो 2b की वैल्यू 2 है, तो b की वैल्यू -1, क्लियर। तो c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 एंड d की वैल्यू -1, क्लियर है। a हो जाएगा 1, b हो जाएगा, बीच वाला -1 है और लास्ट वाला अगेन 1 है। तो ऐसा करने से मेरा जो LHS है वो क्या बनता है, देखो a की वैल्यू क्या है 1 और a के नीचे फैक्टर क्या था x + 1, तो 1 / x + 1। b की वैल्यू है -1 और b के नीचे फैक्टर क्या था, सिंपली x था, तो -1/x, और c की वैल्यू अगेन है 1 और c के नीचे फैक्टर क्या था x², ठीक है, dx। और लिमिट क्या थी जरा वो बता दो, 1 से लेकर 3, 1 से लेकर 3, ओके। तो इंटीग्रल करो इसका भाई, 1 / x + 1 क्या हो जाएगा, log मॉडुलस x + 1, -1/x क्या हो जाएगा, log मॉडुलस x, और 1/x² का क्या होगा, -1/x, ठीक है। लिमिट हो जाएगी 1 से लेकर 2। पहले log को अलग सॉल्व कर दूं क्या, अच्छा 1 से लेकर 3 है, पहले log को अलग सॉल्व कर दूं या ना भी करो तो चलेगा, ऐसे ही कर देते हैं, छोड़ो। तो 3 रखते हैं, तो log 3 + 1 यानी log 4 माइनस log 3 -1/3 माइनस log 1 + 1 यानी log 2 माइनस माइनस प्लस log 1 जो कि 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस अगेन प्लस, और 1/1 1, ठीक है। चलो तो देखो भाई, देखो आगे क्या करें, देखो log 4 को क्या लिख सकते हो, 2 log 2 लिख सकते हो, इसके बगल में एक log 2 और है -log 2, और फिर -log 3, ये तो हो गई सारी log वाली टर्म्स, ठीक है। और एक log 1 भी बचा है तो वो तो 0 हो जाएगा, देखो 4 log वाली टर्म्स हैं, इसको तो लिख दिया 2 log 2, -log 2 यहाँ लिख दिया, log 3 यहाँ लिख दिया, और log 1 तो 0 हो जाएगा इसलिए उसको गिना नहीं। अब क्या बचा, केवल 1 - 1/3, राइट, 1 - 1/3, तो 2 log 2 में से एक log 2 गया तो log 2, ठीक है, 2 log में से एक log गए तो एक ही log बचा log 2, और डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा क्योंकि log a बाई log b वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, समझ में आया ना। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इट विल बी log 2 और आगे है log 3, तो log 2 - log 3 क्या हो जाएगा, log 2/3, और 1 - 1/3 क्या होता है, 2/3, आंसर यही RHS है, प्रूव्ड, ठीक है। तो सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेशन है और कुछ भी नहीं है, बस वो पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म याद होनी चाहिए, और वो फॉर्म एक ही तरीके से याद होती है, प्रैक्टिस, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कुछ इसमें ऐसा स्पेशल था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, पार्ट्स लगाओ खत्म करो, पार्ट्स लगाओ खत्म करो, फटाफट फटाफट करना है इसको, है ना। तो पहला फंक्शन x, दूसरा फंक्शन e⁻x, ठीक है। तो इट विल बी 0 से लेके 1 एज इट इज, छोड़ो, अच्छा पार्ट्स लगा रहे हो आप, है ना। देखो पहला फंक्शन एज इट इज e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पहला फंक्शन x का डेरिवेटिव 1 और e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x dx, पूरे के आगे लगा दो लिमिट 0 to 1, ठीक है। तो एक बार पहले अंदर का पूरा सॉल्व कर लेते हैं, तो x इंटू e⁻x माइनस e⁻x का इंटीग्रेशन अगेन e⁻x 0 1, अब लिमिट लगा दो, तो 1 इंटू e⁻1 माइनस e⁻1 माइनस 0 इंटू e⁻0 इंटू माइनस माइनस प्लस e⁻0, सॉल्व करो, तो e⁻1 माइनस e⁻1 खत्म, ये माइनस वैसे भी 0 से मल्टीप्लाई होगा, खत्म, e⁻0 यानी 1, आंसर RHS। क्या आप, हाँ, e⁻0 को 0 मत कर देना, या e मत कर देना जल्दीबाजी में, e⁻0 बराबर e ऐसे मत कर देना, अभी तो नहीं करोगे क्योंकि RHS देख लोगे आप कि मैच हुआ कि नहीं हुआ, बट जब ये सिंपली सॉल्व करने का क्वेश्चन हो, RHS नहीं गिवन हो, तो कई बार e⁻0 फ्लो में e लिख देते हो, या e ना लिख देते हो, 0 लिख देते हो, किसी की पावर 0 होगी, कोई भी हो, फलाना ढिंगड़ा कोई भी हो, किसी की पावर 0 होगी, आंसर 1 होगा, ठीक है, क्लियर है। चले नेक्स्ट 36, हाँ,
अब ये देखो, ये प्रॉपर्टी दिख रही है मुझे माइनस ए से ए वाली, -1 से 1 वाली प्रॉपर्टी, यानी माइनस ए से ए वाली प्रॉपर्टी दिख रही है आपको, x⁻17 और आगे क्या है cos⁴x dx। तो माइनस ए से ए जब आ जाता है तो क्या चेक करते हैं कि फंक्शन इवन है कि ऑड, ये चेक करते हैं। तो लेट द फंक्शन बी एफ एक्स, लेट द फंक्शन बी एफ एक्स, एफ एक्स क्या हो जाएगा x⁻17 इंटू cos⁴x। तो क्या करते हैं हम, ये लेट मान लेते हैं अपन, है ना, क्या करते हैं अपन एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं, राइट, मतलब जहां जहां एक्स है वहां माइनस एक्स रखेंगे, तो इट विल बी माइनस एक्स की पावर 17 इंटू cos⁴ ऑफ व्हाट माइनस एक्स। तो माइनस एक्स की पावर 17 में से माइनस बाहर निकलेगा, ये सुनो निकलेगा ना, तो ये माइनस x⁻17 हो जाएगा, और cos तो सोख लेता है, cos तो सोख लेता है, तो ये सेम हो जाएगा cos x, और इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ एफ एक्स, यस और नो, और 4 भी तो लगाओ, ठीक है। तो एफ एक्स अगर माइनस एफ एक्स के बराबर है तो आंसर क्या आ जाता है 0। वी नो दैट कि व्हेन इंटीग्रेशन माइनस ए से ए में और एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है, 0 हो जाती है व्हेन इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, नहीं, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो हमारे केस में इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ एफ एक्स हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आंसर वुड बी 0, सीधे लिखेंगे अपन, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, सो हमारा जो इंटीग्रल था -1 से 1 जहां भी था, वो तो देखा ही नहीं मैंने, -1 से 1 था या क्या, 0 हो जाता है तो फिर ये देखा ही नहीं जाता, 0 नहीं, मतलब इवन फंक्शन होता तो फिर ये -1 से 1 क्या बन जाता, ये 0 से 1 बन जाता, ठीक है ना, ये हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा x⁻17 cos⁴x dx इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो ये भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, प्रॉपर्टी याद हो तो, प्रॉपर्टी याद नहीं हो तो सोचो कितना लंबा करने जाते हैं आप इसको, ठीक है ना, क्लियर है सभी को। आप क्या करते हैं, इसको प्रॉपर्टी याद नहीं होती तो क्या करते हैं बताओ, पार्ट्स लगाते हैं, x⁻17 और cos⁴x पे पार्ट्स लगाते हैं, इमेजिन cos⁴x है, स्क्वायर नहीं है, इस पे पार्ट्स लगाते हैं, पार्ट्स लगा लगो के पता नहीं कहां तक सॉल्व करते और फिर वापस हाँ, फिर लिमिट लगाते 1 और -1 और आंसर क्या आता है 0, ठीक है ना, ओके। चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37 देखो भाई, 37 एंड 38 सिमिलर नेचर के क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। I इज इक्वल्स टू 0 से लेकर π/2 और क्या है साइन क्यूब एक्स, देख अगर ये साइन स्क्वायर एक्स होता तो मैं P2 लगा के खत्म कर चुका होता, π/2 - x cos स्क्वायर एक्स हो जाता, दोनों को ऐड कर देता तो 1 बन जाता, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाता, होता नहीं समझे भाई, P2 लगाते हैं तो π/2 - x हो जाए, P2 ये P4 है क्या, P4 सॉरी, हाँ P4 लगा देता, तो साइन भाई स्क्वायर होता अगर ये, तो ये साइन स्क्वायर π/2 - x हो जाता, यानी कि कोस स्क्वायर x हो जाता, फिर इन दोनों को जोड़ के 1 बना लेते हैं और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x हो जाता, और लिमिट लगा देता मैं 0 से π/2, तो और आंसर आ जाता मेरा π/2, ठीक है। ये सब में π/2 नहीं π/4 होता क्योंकि 2y होता ना, ठीक है। बट क्या है साइन क्यूब एक्स से, तो अगर मैं π/2 - x करूंगा तो क्या बनेगा कोस क्यूब एक्स, उसको जोड़ूंगा तो पता नहीं क्या बनेगा, पता नहीं क्या बनेगा, उसका इंटीग्रेशन कौन करने बैठेगा, वो जो भी बनेगा उसका इंटीग्रेशन कौन करने बैठेगा, तो दैट मीन्स प्रॉपर्टी का यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं है, पहली नजर में परखा करो उसको, पहली नजर में कि इसमें प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन है या नहीं, नहीं है, ठीक है, ओके। तो अब क्या करें, अब कुछ मत करो इसको, और कुछ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन वाली टेक्निक से सॉल्व करो या और कुछ सोचो। तो क्यूब के केस में आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, क्या करेंगे, अगर साइन क्यूब एक्स हो कॉस क्यूब एक्स हो, इस तरह की चीजें हो, जैसे अगला टाइम क्यूब एक्स भी आ रहा है ना, इस तरीके की चीजें, यानी किसी का भी क्यूब हो, तो आप इसको स्क्वायर को और एक पावर को अलग कर दो, हमेशा हमेशा ये काम कर दो, और फिर जो बची हुई पावर है उसको बदल दो,
मतलब जो ये स्क्वायर बना ना, इसको लिख दो आप कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इंटू साइन एक्स इंटू dx। अब क्या करेंगे, सबको पता है, पार्ट्स करेंगे। अब पार्ट्स करेंगे। पार्ट्स को अगर आपको करना था, अगर आपको पार्ट्स करना था तो अब यहां करते, अब यहां करते। अब प्रॉपर्टी लगाएंगे, अरे cos x को t मानो sin x dx खत्म। cos x को t मानो, लेट cos x बी t। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस होता है क्या, माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। लिमिट भी बदल दो, जब x 0 होगा तो t क्या होगा, t है cos 0, cos 0 क्या होता है 1, और जब x क्या होगा पाई बाय 2 होगा तो t क्या हो जाएगा cos पाई बाय 2 यानी 0। अब देखो एक बार ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, ये छोटी से बड़ी है, लेकिन बड़ी लिमिट जो बदली हुई लिमिट है वो बड़ी से छोटी आ रही है। तो 0 to 1 ऐसे मत लिख देना, कई बार करी हमने ये गलती। क्या लिखना है अपने को, अच्छे अच्छे कर देते हैं 1 से लेके 0, और उसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि माइनस साइन बाहर आ चुका है, तो ये माइनस उस माइनस को खत्म कर देगा, एरिया जो फाइनल आएगा हमारा है पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, ओके। सो माई, सर हाँ बताओ। सर 1 माइनस को स्क्वायर एक्स आएगा ना? हाँ 1 माइनस को स्क्वायर एक्स आएगा ना भाई, क्या कर रहे हो, ऑब्वियसली, बिल्कुल बिल्कुल 1 माइनस को स्क्वायर एक्स करो, 1 माइनस को स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो सो आई क्या बनेगा यहां से, इंटीग्रल लिमिट क्या थी 0 से लेके पाई बाय 2, और 0 से लेके पाई बाय 2, देखो यहां से देखो, जो लिमिट 0 से लेके पाई बाय 2 थी वो अब क्या है 1 से लेकर 0 है, तो मैं 1 यहां लगाऊंगा, 0 यहां लगाऊंगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, आपने कोस एक्स को टी माना था, और साइन एक्स डी एक्स क्या बनेगा, देखो यहां से अगर इसको प्लस कर दूं तो साइन एक्स डी एक्स क्या बनेगा माइनस का डी टी, तो माइनस बाहर लगा देता हूं और डी टी लगा देता हूं। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब कर दो इसका इंटीग्रेशन, माइनस तो बाहर लगा हुआ है ही सही, इंटीग्रेशन करता हूं मैं, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है टी, और टी स्क्वायर का 3, और लिमिट रहेगी 1 से लेकर 0। ठीक है, माइनस बाहर, टी की वैल्यू 0 लगाओ, 0 माइनस टी की वैल्यू अगेन 0 लगाओ 0, फिर माइनस 1 लगाओ तो 1, और माइनस माइनस प्लस 1 क्यूब बाई 3 यानी कि 1 बाई 3। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ -1 प्लस 1 बाई 3 हो जाएगा माइनस का 2 बाई 3 यानी कि प्लस का 2 बाई 3। देखो RHS रूट आता, लेकिन लेंदी तरीके से आता लगा, हाँ थोड़ा लेंदी होता। ठीक है जी, क्लियर है। फिर अपन साइन एक्स और साइन स्क्वायर एक्स में से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन किसको मानते बताओ, अगर पार्ट्स लगाते तो। अगर आप यहाँ पे पार्ट्स, साइन स्क्वायर एक्स को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और साइन एक्स को सेकंड मानेंगे, क्योंकि इजीली इंटीग्रेबल ये है, जो इजीली इंटीग्रेबल होता है सेकंड। और वैसे भी देखो इसमें अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक है, उसमें केवल ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो अलजेब्रिक पहली प्रायोरिटी लेगा। ठीक है, क्लियर है, पर मत करना और है। सर अगर अपन हाँ बताओ। यहाँ पर अगर अपन साइन क्यूब एक्स को ही उसकी आइडेंटिटी से तोड़ते तो भी हो जाता क्या? बिल्कुल हो जाता। साइन क्यूब एक्स की आइडेंटिटी बता दो, याद है तो, क्योंकि याद नहीं होती है, प्रॉब्लम ये है। बताओ साइन क्यूब एक्स की 3 आइडेंटिटी याद है, साइन एक्स 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। -4, वेरी गुड, 4 साइन क्यूब एक्स। अब इसका क्या करूं, अब इसका क्या करूं, बोलो बेटा इसका क्या करूं, फिर से वापस तोड़ूं, बोलो प्रियांशी, वापस से तोड़ना पड़ेगा या नहीं, नहीं तोड़ना सर पड़ेगा, शायद मिला है। नहीं तोड़ना पड़ेगा। अरे ये साइन 3x की वैल्यू है, ये साइन क्यूब एक्स की वैल्यू थोड़ी ना है, ये साइन 3x की वैल्यू है, तो क्यूब तो खत्म होके 3 में चेंज होगा ना। हाँ, तो अब इधर से देखो 4
साइन क्यूब एक्स की वैल्यू हो जाती है 3 sin x तो डिवाइडेड बाय 4। तो बिल्कुल कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, इससे भी वही आंसर आएगा। ठीक है, बट क्यूब में क्या है, जैसे साइन क्यूब एक्स को तो बदल दोगे। पहली बात तो 3 वाली आइडेंटिटी याद हो, क्योंकि बहुत रेयर यूज होती है, रेयर यूज होती है तो प्रैक्टिस में नहीं होती, याद नहीं होती, बट याद है तो अच्छी बात है, इसकी आइडेंटिटी याद हो। चलो cos क्यूब एक्स में भी ऐसे कैसे कर दोगे, tan क्यूब एक्स में भी मान लो आपको tan 3x आइडेंटिटी बाय द वे याद है, वो तो बहुत रेयर से रेयर याद होती है, लेकिन फिर बाकी चीजें आ जाएं, जैसे cosec क्यूब एक्स आ जाए तो उनको रेसिप्रोकल करके करना, तो इसीलिए क्यूब वाली चीज है उसको ज्यादा आसान होता है स्क्वायर एंड 1 में तोड़ देना और सब्स्टिट्यूशन लगा देना, उससे ज्यादा आसानी से हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, बोलो। तो उसको एक स्पेयर में रख के चलना Yes, इस sir. फॉर्मूले को, जहां नहीं लगेगा तब फिर अपन sin 3x की लगा देंगे। ओके, अब जो अगला क्वेश्चन है वो भी सेम इसी पैटर्न पे है, बस tan क्यूब एक्स है उसमें, tan क्यूब एक्स। ठीक है, बताओ क्या है, i इक्वल टू 0 से लेकर क्या है π/4 है, आगे बोलो। 2 को तो मैं बाहर लगा देता हूँ, पता नहीं मुझे समझ नहीं आया अंदर क्यों डाला है उन्होंने 2, आगे जबरदस्ती कंफ्यूज करने के लिए, tan क्यूब एक्स dx। तो पहले की तरह ही करो, 2 0 से लेकर π/4, इसको क्या लिख सकता हूं, tan स्क्वायर एक्स इंटू tan एक्स इंटू dx, और स्क्वायर वाली चीज जो है वो फिर कन्वर्ट हो जाएगी, 0 से लेकर π/4, tan स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, sec स्क्वायर एक्स -1, बेटा 3 - 2 और 2 - 3 में जो डिफरेंस होता है वो इसमें डिफरेंस होगा। आप बड़ा याद रखो, बड़ा, तो देखो sec और tan में sec बड़ा है तो बड़े में से छोटा माइनस होगा ना, और कोसेक और कोट में से कौन बड़ा है, कोसेक बड़ा है, जिसमें सेक या कोसेक ऐसे टर्म्स हैं वो बड़े हैं, और कोट और टेन वाले टर्म्स क्या हैं, छोटे हैं, तो बड़े में से छोटा याद रखो तो वो याद रहेगा ना, तो बड़ा सेक स्क्वायर एक्स है, बड़े में से छोटा याद रखो। ठीक है, इनटू tan एक्स। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, यहां पर पहले जैसे हो चुका है, इतना आसानी से नहीं हो रहा है, पहले तो अंदर वाले को लिया तो बाहर वाला जो है डेरिवेटिव था तो dx के साथ मिलके dt बन गया था, लेकिन अब अंदर sec x का डेरिवेटिव tan x नहीं होता है, उल्टा है, tan x का डेरिवेटिव ये होता है, तो दिक्कत है, तो दिक्कत है तो उसी फ्लो में मत बह जाना, जैसे पहले कर लिया वैसे हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इससे करो और इसको इससे करो, और फिर अलग अलग इंटीग्रल बना के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं करता हूं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4 sec स्क्वायर एक्स इंटू tan x, ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स tan x माइनस 1 इंटू tan x माइनस 1 इंटू tan x, और इस पूरे पे क्या लग जाएगा dx। ठीक है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब देखो, अब आप इस पे तो लगाओ सब्स्टिट्यूशन, tan x को t मान के sec स्क्वायर x खत्म कर सकते हो, और उसका डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, समझ आया, ओके। तो करते हैं इसको अलग अलग, तो ये हो जाएगा, देखो 2 तो यहां पे रहेगा, एक बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, विशाल का ब्रैकेट। ठीक है, sec स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4 sec स्क्वायर एक्स tan x dx माइनस वापस इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/4 और tan x dx, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, चलते हैं आगे। 2, अब देखो जो चीज पहले सॉल्व हो रही है पहले सॉल्व कर लो, अगली वाली चीज पहले सॉल्व हो रही है अपन से, तो अगली वाली चीज पहले सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको फिर इसमें तो सब्स्टिट्यूशन करना ही है अपने को, है ना, तो इसको हाल फिलहाल एज इट इज छोड़ दो, 0 से लेके π/4 sec स्क्वायर एक्स tan x। ठीक है, हाँ जी बताओ, tan x का इंटीग्रेशन तो कर सकते हो, इसको dx भी लिखो, है ना, क्या होता है log sec x, याद रखना, वैसे तो sec x लिख दोगे गलती नहीं होगी, बट जब आप, एक मिनट, जब आप उसमें लिमिट लगाओगे तो sec समथिंग आएगा, तो sec समथिंग की वैल्यू आप cos से ही निकालोगे या आपको डायरेक्ट याद है, cos से ही निकालते हैं हर कोई, किसी को याद नहीं होती। ठीक है, तो cos से ही निकालोगे, तो क्यों ना फिर tan x का इंटीग्रल भी cos में ही लिख लें, जब अल्टीमेटली लिमिट अपने को वैल्यू cos से निकालनी है, और हमारे लिए तो फायदा है बाहर माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस
प्लस, भाई कॉस से नेगेटिव साइन निकल के आता है तो माइनस माइनस प्लस, तो आई विल राइट इट लॉग प्लस का लॉग कॉस एक्स, और प्लस के लॉग कॉस एक्स पे लिमिट सॉल्व, इंटीग्रल सॉल्व हो चुका है तो इस पे लिमिट भी लगा दी जाए 0 से लेकर π/4 और एक बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, समझ आया? अब ये तो सॉल्व हो चुका है, हम क्या करेंगे, इधर लेंगे सब्स्टिट्यूशन का सहारा। तो अगर मैं 10x को t लूं तो sec स्क्वायर x dx हो जाएगा dt, एंड डोंट फॉरगेट टू चेंज द लिमिट्स। लिमिट है x की वैल्यू 0, तो t यानी 10 0 यानी कि 0, और फिर है x की वैल्यू, अपर लिमिट क्या है π/4, तो t हो जाएगा 10 π/4 यानी कि, तो 0 से लेके 1 होगी अब नई लिमिट्स, जो बच गया पार्ट उसमें, तो मेरा i क्या हो जाएगा, i हो जाएगा, देखो 2 तो बाहर बैठा है, इंटीग्रल 0 से लेके 1 कर दूं, मैं कर दूं भाई, 0 से लेके π/4 क्या हो गया, 0 से लेके 1, sec स्क्वायर x dx तो dt हो जाएगा, और 10x को आपने t लिया तो t dt हो गया, वो t dt, t dt। ठीक है, और आगे जो चीज है उसमें आप चाहो तो अभी रख लो, चाहो तो बाद में रख लेना, चलो अब बाद में रख देंगे एक बार के लिए, तो वही लेना, तो क्या है log cos x, और वो सॉल्व हो चुका है, तो उसकी लिमिट क्या थी 0 से लेकर, देखो दोनों की लिमिट अलग अलग रहेगी, बड़े ध्यान से करना है अपने को, है ना, क्योंकि उधर सब्स्टिट्यूशन किया ही नहीं तो उधर तो लिमिट वही रहेगी, इधर किया है, इधर 0 से लेकर 1 होगी 2। अब फाइनली इंटीग्रेट कर रहे हैं अपन, t का क्या हो जाएगा t²/2, ठीक है t²/2, और इसकी लिमिट क्या रहेगी 0 से लेकर 1, प्लस उसकी लिमिट तो इसको क्या लिखूंगा log cos x, और इसकी लिमिट तो वही है पहले वाली 0 से लेकर π/4। ठीक है, अब चलो लिमिट्स रखिए और सॉल्व करिए, तो t की जगह 1 रखेंगे तो 1²/2 यानी 1/2, माइनस 0²/2 यानी 0, कोई डाउट, प्लस अब रखो cos π/4, cos π/4 यानी कि 1/√2, तो इट इज log 1/√2, माइनस cos 0 कितना होता है 1, तो log 1। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम 2, अंदर से अंदर सॉल्व करते हैं पहले, 1/2, क्या log 1/√2 को मैं log 1 माइनस log√2 लिख सकता हूं, log a/b, log a माइनस log b होता है, तो log 1 माइनस log√2 लिख सकता हूं, और log√2 को अगेन में 1/2 log 2 लिख सकता हूं, और आगे माइनस log 1। समझ आया क्या ये चीज? देखो भाई log 1/√2 को मैंने लिखा log 1 माइनस log√2, और log√2 को 1/2 बाहर निकाल के 1/2 log 2। ठीक है, क्लियर है? चलो log 1 वैसे भी 0 होना था, और वैसे तो कट ही गया, बट वैसे भी 0 होना था, इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, तो ये क्या बचता है 2, अंदर 1/2 माइनस 1/2 log 2, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1/2 1, और 2 × 1/2 log 2, देखो RHS। तो इस 2 का कोई रोल नहीं था, ऊपर से लेके नीचे तक कॉपी पेस्ट हुआ है और लास्ट में सॉल्व हुआ है, हटा देता तो उसका कुछ नहीं जाता, हमारा आंसर ज्यादा जाता, अंदर वाला आ जाता, बट जबरदस्ती बड़ा करना है ना उसको, और ताकि इस 2 को हम कहीं ना कहीं गलती से भूल जाएं। भाई क्या होता है 8-10 स्टेप्स के बाद भूल जाते हैं 2 भी कहीं था, लेकिन हम फोकस्ड रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल पूरी पिछली स्टेप से हम अगली स्टेप नोट करेंगे, ऐसा कभी भी नहीं करेंगे कि 3-4 पहले वाली स्टेप से कुछ कर रहे हैं, पिछली स्टेप से अगली स्टेप नोट करेंगे, तो उस 2 को हम स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या, हाँ जिसको जाना है जाओ, आप जा रहे हो जाओ, अच्छा ठीक है जाओ। तो फिर रिमेनिंग क्वेश्चंस कितने बचते हैं उसकी वीडियो बन रही है भाई, सबको देखनी है, कल की क्लास में तो अपन टेस्ट लेंगे एनी हाउ। कौन सा क्वेश्चन किया अभी बताना जरा, 38 किया है, 39, और सुनो 39 करवाने के बाद ये 40th क्वेश्चन स्किप्ड रहेगा, क्योंकि ये आपके आउट ऑफ कोर्स है। ठीक है, इस 40th वाला लिमिट ऑफ द सम, ये आपके एक ही क्वेश्चन है मिसलेनियस में से जो आउट ऑफ कोर्स है।
ठीक है ना। तो ये बचा और फिर ये तो छोटे मोटे हम यही करवा, एक ही क्वेश्चन बचा है, तो आप जाना चाहो तो जाओ और मैं बाकी वीडियो देख लेना, ठीक है। ओके, तो 39 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स dx। जाते जाते मुझे बता जाओ कि इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रल करते कैसे हैं। क्या रहता है बताओ, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल बताओ। वो तो डेरिवेटिव होता है। मुझे बताओ, इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स। मैं तो कह रहा हूं इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, डायरेक्ट होता ही नहीं है, होता ही नहीं है डायरेक्ट, किसने कहा, बाय पार्ट से निकालना पड़ता है। बाय पार्ट्स। इसको इनटू 1 मानो और बाय पार्ट से निकालो, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, चलो जाओ अब। तो ये गलती जो आप कर रहे हो अक्सर बच्चे करते हैं कि वही चीज लिख देते हैं, इनवर्स फंक्शन आते वो याद आ जाता है 1 डिवाइडेड, वो डेरिवेटिव है, वो इंटीग्रल नहीं है, ठीक है। चलो तो इसको हम करेंगे, देखो तनिषा, 0 से लेकर 1, इसको मैं लिख देता हूं 1 इंटू, अरे उधर सॉल्व करते हैं अच्छे से, इसको मैं लिख देता हूं 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स dx। अच्छा एक चीज और, अगर आपको इनवर्स फंक्शन में अभी भी दिक्कत है तो आप एक काम कर सकते हैं कि इधर साइन इनवर्स एक्स को t ले लेंगे, उससे देखो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स को t लेंगे तो x हो जाएगा साइन t, उससे क्या होगा dx हो जाएगा cos t dt, उससे क्या होगा इंटीग्रल बदल जाएगा, 1 तो खैर 1 ही रहेगा, नहीं फिर क्या होगा सुनो, साइन इनवर्स एक्स को आपने क्या लिया, फिर 1 की लिखने की जरूरत नहीं है, फिर ये 1 लिखने की भी जरूरत नहीं है। देखो साइन इनवर्स एक्स को आपने लिया t और dx क्या है cos t dt, तो पार्ट्स तो तभी भी लगेगा, लेकिन क्या होगा तब पार्ट्स आपको इनवर्स पे नहीं लगाना है, फिर आपको ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे लगाना है, t इंटू कॉस टी पे लगाना है। और अगर आप नहीं चेंज करते हो तो फिर 1 मान के 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स पे पार्ट लगाओ। तो अगर आप 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स पे पार्ट्स लगाने में कंफर्टेबल हो तो ये मेथड चूज करो, और t इंटू कॉस टी पे लगाने में कंफर्टेबल हो तो ये मेथड चूज करो, ठीक है। तनिषा समझ आया, बोलो कौन सा वाला करें अभी अपन, अभी तो अपन एक काम करते हैं ओरिजिनल से ही चलते हैं ना, 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स से ही चलते हैं, ठीक है बेटा। चलो चलाते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा मेरा, फर्स्ट फंक्शन क्या होगा इन दोनों में से, कंपेयर करो बेटा आइलेट के हिसाब से, बोलो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, और सेकंड फंक्शन क्या होगा, अलजेब्रिक, ठीक है। तो दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज माय सेकंड फंक्शन। तो करते हैं साइन इनवर्स एक्स, अच्छा लिमिट तो लगाओ, लिमिट क्या है 0 से लेकर 1, तो साइन इनवर्स एक्स तो हो गया एज इट इज, इंटू 1 का इंटीग्रल क्या होता है, सीधे कर देता हूं मैं, x होता है, माइनस, अब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी अभी वो प्रियांशी बता के गई, वो इंटीग्रल बता के गई, लेकिन वो डेरिवेटिव होता है, क्या होता है, और डेरिवेटिव भी गलत बता के गई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बता के गई, जबकि होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इंटू, इंटू क्या हो जाएगा x, उसी का इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल, और इंटू क्या हो जाएगा dx, ठीक है। अब एक काम करो, अभी हाल फिलहाल के लिए पूरे पे लिमिट लगा दो 0 से 1, क्योंकि आधी अधूरी चीजें कुछ सॉल्व हुई हैं कुछ नहीं हुई हैं, तो पूरे पे अपन ने 0 to 1 लगा दिया, ठीक है। चलते हैं आगे, तो इसको तो सिंपली x साइन इनवर्स x लिख देंगे, माइनस अंदर वाले को, सुनो अंदर वाले को हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं, अंदर वाले को अपन सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो देखो फिर तो अलग अलग करना पड़ेगा, एक काम करो x साइन इनवर्स x को तो लिमिट दे दो भैया 0 से लेकर 1, ये अलग सॉल्व होगा, माइनस, और अब अलग क्या है मेरे पास 0 से लेकर 1 x dx रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब सेकेंड वाले इंटीग्रल में अपन क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ले लीजिए t, तो माइनस 2x dx हो जाएगा dt, तो x dx हो जाएगा माइनस dt बाय 2, लिमिट भी बदल दीजिए, जब x 0 होगा, लोअर लिमिट 0 है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी t की वैल्यू हो जाएगी 1, और अपर लिमिट है इसकी बेटा 1, तो जब x 1 होगा तब t की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी उल्टी हो गई एग्जैक्टली लिमिट, तो 0 से लेके 1 थी वो 1 से लेके 0 हो गई। तो ऐसा करने से जो मेरा i है या LHS है वो क्या बन गया, x
साइन इनवर्स एक्स पे तो लिमिट लग रही है 0 से लेके 1। आगे चलते हैं, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कर देता हूं क्योंकि एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है, देखो एक्स डी एक्स की वैल्यू है माइनस डी टी बाई, तो माइनस 1/2 बाहर निकालना पड़ेगा वैसे भी, और बाहर ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस ऑफ माइनस 1/2 प्लस 1/2 हो गया। इंटीग्रेशन, अब लिमिट चेंज हो चुकी है 0 से 1 का 1 to 0 हो चुकी है। और चलते हैं आगे, एक्स डी एक्स तो कट गया, डी टी बन चुका है, और डिवाइडेड बाय नीचे रूट टी, डी टी बाय रूट टी। ठीक है जी, तो ये टी की पावर माइनस हाफ है, तो एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसमें तो लगाओ 0 से लेके 1 प्लस 1/2 और सॉल्व करो 1/रूट टी का, यानी टी की पावर माइनस हाफ प्लस हाफ यानी रूट टी आ जाएगा ऊपर, और फिर प्लस हाफ से यानी 1/2 से डिवाइड भी करवाएंगे, तो ये 1/2 से 1/2 कट गया, रूट टू नहीं रूट टी। ठीक है, और इस पे लिमिट लगेगी 1 से लेकर 0। ठीक है, तो अब लिमिट्स लगाने का काम कर देते हैं। तो x की वैल्यू 1 रखनी है, 1 इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस 0 इंटू साइन इनवर्स 0, यहाँ पे तो ऐसे रहेगा ये, प्लस अब उल्टा रहेगा 0 से लेके 1, तो रूट 0 माइनस रूट 1। ठीक है, तो 1 इंटू साइन इनवर्स 1 यानी साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 सब जानते हैं क्या होता है, π/2, और 0 तो 0 हो जाएगा, कट जाएगा, ये वाली टर्म तो कट जाएगी, ये वाली टर्म कट जाएगी, केवल माइनस रूट 1 यानी -1 इज इक्वल्स टू RHS रूट। ठीक है ना, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, देख सकते हो आप, π/2 -1 इज योर RHS, तो ये हो जाएगा प्रूव्ड। ठीक है जी, कोई डाउट बोलो प्रियांशी। नो सर। ओके, आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे? नो सर। ओके, चलो, at least there is someone to accompany me in my remaining questions. चलते हैं, अब आखिरी के तो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उसमें ज्यादा टाइम लगना भी नहीं है। 41 देखो, 41 को कैसे करेंगे बोलो प्रियांशी? dx डिवाइडेड बाय, इस तरह का क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, मुझे याद आ रहा है। सर सब्स्टिट्यूट देखते हैं क्या है, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इंटू dx। हाँ बोलो, किसको सब्स्टिट्यूट करूं प्रियांशी? लेकिन यहाँ तो सर 10 कोट में आंसर आ रहा है। हाँ, तो उसको तो छोड़ो, चलो 10 कोट में वो तो चलो आपने ऑप्शंस देख लिए, पर चलो हमको नहीं पता ऑप्शंस क्या हैं, आंसर्स क्या हैं। आप कह रहे थे कुछ सब्स्टिट्यूट करना है, तो किसको सब्स्टिट्यूट करूं? लुक एट द क्वेश्चन, डोंट लुक एट द आंसर्स। किसको सर यहाँ सब्स्टिट्यूट? पे तो नहीं होगा, हाँ, क्योंकि ऊपर ऊपर भी तो कुछ है एक्सपोनेंशियल ही फंक्शन नहीं है, नहीं, इसलिए यहाँ पे। बट ऊपर कुछ है ही नहीं, लेकिन पहुंचाया तो जा सकता है ना ऊपर कुछ, कैसे? ये -x दिख रहा है आपको, तो इसको 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर x लिख सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन से पहले थोड़ा सा सॉल्व करो, ये दो बार dx लिख दिया है। हाँ, सब्स्टिट्यूशन से पहले इसको सॉल्व करो, तो देखो e टू द पावर x एज इट इज, व्हाट इज e टू द पावर -x? इट इज 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर x, यस और नो? यस सर। नाउ वी विल टेक LCM, dx e to the power x LCM, e to the power x into e to the power x, it is e to the power 2x plus 1। ठीक है, कोई डाउट? अब आप एक e to the power x को पहुंचाओ ऊपर, e to the power x into dx, और देखो नीचे जो e to the power 2x है, कैन आई राइट इट एज e to the power x का स्क्वायर प्लस 1, यस और नो? यस सर। समझ में आ गया होगा क्या सब्स्टिट्यूट होगा। e to the power x को क्या ले लेंगे हम, t, e to the power x into dx क्या हो जाएगा, dt। तो क्या बनेगा वो, e to the power x dx तो हो गया dt, और नीचे क्या है, e to the power x का स्क्वायर यानी t का स्क्वायर प्लस 1। तो ये बन गया tan इनवर्स का फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला है तो tan इनवर्स t का, बोलो। यस सर। इट इज डेफिनेट, इट इज इनडेफिनेट इंटीग्रल, नॉट द डेफिनेट इंटीग्रल, तो आपको वापस x में आंसर देना होगा। तो tan इनवर्स t क्या है, e टू द पावर x, और इनडेफिनेट है तो प्लस c। ठीक है, tan इनवर्स e टू द पावर x प्लस c, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई डाउट बोलो ना? चले नेक्स्ट, चलते नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 42 देखो, cos 2x और नीचे sin x plus cos x, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन cos 2x, मल्टीपल चॉइस के वैसे आसानी देता है वो लास्ट में, sin x plus cos x, क्योंकि इनका क्या वेटेज कम होता है, ऑप्शंस आ जाते हैं ना, तो वेटेज कम होता है तो फिर डिफिकल्टी लेवल भी कम हो जाता है। हाँ, जो sin x plus cos x का स्क्वायर है, ठीक है। अब सुनो, अगर इधर होल स्क्वायर है तो cos 2x को भी तो होल स्क्वायर में बदल सकते हो। बताओ cos 2x को क्या लिख सकता हूं मैं? कैन आई राइट इट एज cos square x माइनस sin स्क्वायर? वेरी गुड, लिख सकते हैं ना ऐसे, नीचे से yes sir sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू डी। अब ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि cos x प्लस sin x मल्टीप्लाइड बाय cos x माइनस sin x, राइट। और नीचे yes sir सेम cos x प्लस यानी sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। तो देखो ये इससे एक पावर कट गई, राइट, और जो अब बचा है उसमें नीचे ऊपर एक दूसरे के डेरिवेटिव हैं, देखो ध्यान से, cos x माइनस sin x तो ऊपर बचा है और sin x प्लस cos x नीचे बचा है, ठीक है। ये सीधे सीधे sin x का डेरिवेटिव है, ये सीधे सीधे cos x का डेरिवेटिव है या नहीं है ना? yes sir So let's take it sin x plus cos x equal to t, तो sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस माइनस 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 sin x into dx will be equal to dt, so the integral will be integration cos x minus sin x into dx, ये पार्ट हो जाएगा dt और नीचे वाले को माना था t, सॉल्व करेंगे log modulus t, and because it is indefinite integration you need to de-substitute the value of t in the form of x, x क्या था, t क्या था, मतलब sin x plus cos x plus c, आंसर। तो log of sin x plus cos x plus log of modulus sin x plus cos x plus c, ऑप्शन नंबर बी मैच करते रहना, ठीक है प्रियांशी, पीछे से, सही है। yes sir चलते हैं नेक्स्ट, 42 के बाद 43, टोटल कितने 44, दो हो रहे हैं देखो 43। अब 43, इस टाइप के क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, बस फोकस्ड होकर उनको रीड करो और सॉल्व करना शुरू करो। बस मतलब इस तरह के क्वेश्चन को देखकर हड़बड़ा मत जाओ। कई बच्चे कहते हैं सर इंटीग्रल में ये रिलेशंस एंड फंक्शंस कहां से आ गया? अरे रिलेशंस एंड फंक्शन से कहानी शुरू होती है तो हर जगह ही आएगा, ठीक है। और बड़े आसान क्वेश्चन हैं, देखो ध्यान से क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, मैं यही सॉल्व कर देता हूं इसको। तो ये क्या कह रहा है कि f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स है, तो इस चीज की वैल्यू पता करनी है, यही तो करना है अपने को। तो देखो जो इंटीग्रल, जो डेफिनेट इंटीग्रल हमसे पूछा है उसमें लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट a और b है, तो अगर मैं वो लगाऊं, कौन सी आइडेंटिटी हमारी a प्लस बी माइनस एक्स वाली, P5 है, p4 P4 नहीं है, P4 में तो क्या होता है, नीचे 0 होता है और ऊपर से माइनस हो जाता है। P3 है शायद, P3 उससे पहले वाली, P4 जो है इसका, P3 का जो है सब पर्टिकुलर केस था ना। P3 में हम क्या करते हैं, इसको और इसको जोड़ते हैं और माइनस एक्स करते हैं, तो a प्लस बी माइनस एक्स यहाँ से मैच हो रहा है ना, हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, yes sir P3 लगा दूंगा। तो P3 लगाते ही ये इंटीग्रल जो है ये बन जाएगा a टू b, जहां जहां x है वहां वहां a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स, एफ एक्स की जगह भी f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। अच्छा, इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2, तो 1 एंड 2 को ऐड कर दूं अगर मैं, तो i प्लस आई 2i इक्वल टू, देखो इसको f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स की वैल्यू तो एफ एक्स से चेक करो, है ना, गिवन है आपको, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है कि नहीं, बोलो। तो मैं क्या yes करता sir हूं, इसकी जगह अगेन एफ एक्स लिख देता हूं, अगली स्टेप में करना है वैसे आपको, लेकिन मैं एक स्टेप स्किप करके इसकी जगह अगेन एफ एक्स लिख देता हूं। अब आप देखो जो इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है उसमें एफ एक्स तो आ जाएगा कॉमन, और जो चीज ऐड होगी वो क्या होगी, इधर तो है x, इधर तो है x, और नीचे क्या है a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन a से लेके b, तो ये क्या हो जाएगा, x और x कट गए, क्या बचा, f ऑफ x इंटू a प्लस बी, dx भी लगा और लास्ट यहाँ पे भी लगा,
ठीक है, तो ये 2i की वैल्यू है, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, और देखो a प्लस भी तो कांस्टेंट है ना, बाहर आ जाएगा, a प्लस भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और 1/2 भी है बाहर, Yes, sir. इट विल बी a प्लस b/2 बाहर कांस्टेंट के रूप में, और अंदर बचता है fx dx। आंसर मैच करो, किससे मैच कर रहा है ये, a प्लस b/2, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, a प्लस b/2 इंटीग्रेशन a टू b fx dx, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ आया? Yes, sir. चलो लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको अलग से करते हैं। देखो देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज याद है या नहीं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन भाई 0 to 1, जो 1 महीना पहले कहानी शुरू हुई थी, आ जाए खत्म हो रही है लगभग। 0 to 1 tan इनवर्स 2x minus 1 divided by 1 plus x 1 plus x minus x। ठीक है प्रियांशी, पहला मौका आपको देते हैं, ट्राई करो, बताओ क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। सर पहले जो इसमें क्वाड्रेटिक आ रहा है ना, -x² + x + 1, इसका कुछ करना पड़ेगा। इसका कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, देखो बेटा एक चीज हमेशा याद रखना कि tan इनवर्स के अंदर ऐसे भारी भरकम चीज आ जाए, tan इनवर्स के अंदर ऐसी भारी भरकम चीज आ जाए, तो एक आइडेंटिटी या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वो माइंड में आनी चाहिए कि tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी जो होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b डिवाइड बाय 1 माइनस tan इनवर्स a इंटू tan इनवर्स, होता है क्या, बोलो याद है? सर ये इनवर्स में भी होता है क्या? बिल्कुल होता है, जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें तो ये ऐसे होता था, जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें वो कैसे होता था कि tan a प्लस tan b इक्वल टू a प्लस बी, नहीं इक्वल टू tan ऑफ a प्लस बी डिवाइड बाय 1 माइनस ए बी। ओरिजिनल फंक्शन में ये ऐसे होता था, और इनवर्स फंक्शन में अंदर की चीजें सेम है, लेकिन देखो जो tan a प्लस tan b है वो यहाँ पे tan इनवर्स a प्लस बी है। देखो यहाँ पे tan अलग अलग है, इनवर्स में एक ही है, यहाँ पे tan एक ही है और इनवर्स में tan अलग अलग है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, ओके सर। तो अब ये मुझे tan इनवर्स के अंदर कुछ कुछ दिख रहा है, कुछ कुछ दिख रहा है, तो मैं इसको ऐसे ब्रेक करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे कुछ दिखना चाहिए, मुझे tan इनवर्स x tan इनवर्स b इस तरीके से, अच्छा गलत कर दिया भाई, गलत कर दिया, उल्टा लिख दिया एग्जैक्टली मैंने, सुनो एग्जैक्टली उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, सुनो यहां पे tan इनवर्स है और वहां पे साधारण फंक्शन है, ये तो सिंपल फंक्शन, अब देखो ये तो सिंपल फंक्शन है, मतलब ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसे चलता है कि tan ऑफ a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a, और इनवर्स में कैसे चलता है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू tan इनवर्स का होल का सारा, ये सारी चीज tan इनवर्स के अंदर सारी चीजें देती है a प्लस बी डिवाइड बाय 1 माइनस a। ठीक है, ठीक है बेटा। यस। अब आप कंपैरिजन करो, इसमें से ये जो चीज है, ये जो चीज है ये इस चीज से मैच कर रही है, कर रही है, यस सर। इसको tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की फॉर्म में तोड़ सकते हैं, लेकिन अब tan इनवर्स के अंदर जो चीज है, जैसे यहाँ पे tan इनवर्स के अंदर है 2x माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको a प्लस बी डिवाइड बाय 1 माइनस ए बी की फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, मतलब ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ये इसकी तरह दिखाई दे। तो देखो ध्यान से देखो 0 से लेके 1,
टेन इनवर्स। प्रॉपर्टी तो लगाएंगे अपन, एक बार रुको, मैं 2x को इसको मैं लिख दूं x प्लस एक्स, देखें प्रॉपर्टी के बिना ही काम हो जाए। 2x को लिख दो x प्लस एक्स माइनस 1, और 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर में से 1 को तो एज इट इज लिख दो, और x को ले लो कॉमन, x को ले लो कॉमन, तो क्या बचता है अंदर, क्या बचता है 1 माइनस एक्स। यहां तक कोई डाउट, बोलो प्रियांशी। 2x को तो ब्रेक किया x प्लस एक्स में, और नीचे इन दोनों में से मैंने x को कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस एक्स बचा। बट प्रॉब्लम यह है कि अब ऊपर तो आ रहा है x माइनस 1 और नीचे आ रहा है 1 माइनस एक्स, तो कोई बात नहीं, मुझे ऊपर प्लस और नीचे माइनस साइन तो चाहिए ही ना। आइडेंटिटी में भी अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है कि नहीं है, अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस है ही सही ना आइडेंटिटी में भी। तो मैं क्या करता हूं, यहां लगा देता हूं प्लस की जगह माइनस, और 1 माइनस एक्स का लिख देता हूं x माइनस 1। बिल्कुल एक्चुअली एग्जैक्ट धीरे धीरे जो स्टेप है उससे करके बताया मैंने आपको, ठीक है। यानी कि इन दोनों में से मेरे को माइनस एक्स कॉमन लेना है, ना कि प्लस एक्स। माइनस एक्स अगर मैं कॉमन लूंगा तो अंदर x माइनस 1 बचेगा, जैसे फिर से मल्टीप्लाई करके देख लो, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स, माइनस का एक्स स्क्वायर, एंड माइनस एक्स इंटू माइनस 1 प्लस का एक्स। यहां तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, x माइनस 1 को मैं ब्रैकेट में पैक कर देता हूं। अब आप ध्यान से देखो प्रियांशी, अगर मैं x को a मानूं, x माइनस 1 को b मानूं, तो इट इज a प्लस b, और 1 माइनस एक्स को मैंने a माना और x माइनस 1 को b माना, तो 1 माइनस ab। तो ये क्या a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस ab दिख रहा है, यानी कि ये tan इनवर्स Yes, sir. ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस ab दिखा क्या, जो कि किसके बराबर होता है, जो कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b के बराबर होता है। Yes, sir. So by using the identity I can write it as 0 से लेके 1 tan इनवर्स a क्या था x प्लस b क्या था x माइनस 1। तो कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन, बचा बताओ कुछ बचा क्या, बोलो। यहां तक कोई डाउट नहीं? अभी भी बहुत सर कुछ, ये आइडेंटिटी अभी भी बहुत कुछ बचा है। कहाँ? हाँ बताओ, यहां तक क्लियर है? पहले तो बताओ यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी देखो, क्योंकि अब अगर आप इसको बाई पार्ट सॉल्व करने जाओगे, इसको भी इंटू 1 लेके बाई पार्ट सॉल्व करो, इसको भी इंटू 1 लेके बाई पार्ट सॉल्व करो, तो काफी लेंथी हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जब दिखाई देने की यार ये तो बहुत ज्यादा लेंथी हो रहा है यहाँ से, तो समझ जाना कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी का लफड़ा है। तो मैं अब यूज कर देता हूँ P4, मैं लिख देता हूँ उसको 1 माइनस एक्स। लेट अस से कि ये I था, इसको तो इक्वेशन नंबर 1 मान लो, तो P4 लगाने के बाद I क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, तो 1 माइनस एक्स करूंगा, अपर लिमिट माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स लिखूंगा जहां जहां एक्स है, जहां जहां एक्स है। तो tan इनवर्स एक्स की जगह क्या लिखूंगा, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, प्लस आगे चलता हूं, tan इनवर्स एक्स की जगह लिखना है 1 माइनस एक्स, और आगे एक माइनस और है 2t। समझ आया ये? बोलो प्रियांशी, समझ आया? x की जगह 1 माइनस एक्स लिखा है, चेक करो, ये x की जगह 1 माइनस एक्स, ये x की जगह 1 माइनस। आया समझ? तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब ऊपर तो है x, नीचे है 1 माइनस एक्स, इधर है x माइनस 1, तो कुछ कुछ सेम तो करना ही पड़ेगा। देखो यहां से 1 माइनस तो कट जाएगा, 1 और माइनस 1 तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 0 से लेकर 1, क्या मैं tan इनवर्स 1 माइनस एक्स को ऐसे लिख दूं क्या, माइनस ऑफ x माइनस 1। कोई डाउट, कोई दिक्कत ऐसा करने में? मैं वापस उसको x नो माइनस बना रहा हूं, क्योंकि ऊपर x माइनस 1 है और ये तो माइनस एक्स है ही। मैं वापस उसको क्या कर रहा हूं, x माइनस 1 क्यों बना रहा हूं, क्योंकि ऊपर इक्वेशन 1 में 1 माइनस एक्स नहीं है, क्या है, x माइनस। तो मैं उसका जो डोमेन है, इनपुट है tan इनवर्स फंक्शन का, वो सेम बनाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो बताओ प्रियांशी, व्हाट इज tan इनवर्स माइनस एक्स, व्हाट इज tan इनवर्स माइनस एक्स, इज इट माइनस tan इनवर्स एक्स, यस और नो? यस सर। ठीक है, और व्हाट इज tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस 1, माइनस बाहर आ जाएगा, आ जाएगा। यस सर।
तो दोनों में माइनस बाहर आ जाएगा. इट इज माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स माइनस वन एंड इट इज माइनस टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स. तो ये हो जाता है, माइनस को कॉमन अगर मैं ले लूं या मत भी लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो और आपका काम हो चुका है. आंसर 0 आने वाला है, सब कट गया, ये आई की वैल्यू. तो अब अगर मैं इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड कर दूं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो i प्लस आई 2i, लिमिट वही 0 से 1. देखो भाई देखो, ऊपर तो है इक्वेशन 1 में है टेन इनवर्स एक्स माइनस वन पॉजिटिव, और नीचे है टेन इनवर्स एक्स माइनस वन नेगेटिव. है ना. और देखो नीचे तो Yes, है sir. नेगेटिव टेन इनवर्स एक्स और ऊपर है पॉजिटिव टेन इनवर्स एक्स. तो उससे वो और उससे वो कट जाएगा. और ऐसे भी नहीं समझ में आया तो और अगर आसान तरीके से करना चाहो तो एक काम और कर सकते थे कि इसमें से पहले माइनस साइन कॉमन ले लो. चलो इसमें से अगर मैं पहले ही माइनस साइन कॉमन ले लूं तो i इज इक्वल्स टू माइनस साइन कॉमन ले लूं तो 0 से लेके 1, ये हो जाता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वन प्लस टेन इनवर्स एक्स. और वो तो एक्चुअली i है, तो i की वैल्यू माइनस आई, तो 2i की वैल्यू 0 और i की वैल्यू 0/2, दैट इज 0. चाहो तो इक्वेशन ऐड करने वाले तरीके से कर सकते हो, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो. तो i की वैल्यू 0 आ चुकी है. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. तो ये अच्छा क्वेश्चन था वैसे, इसको मार्क करो इंपॉर्टेंट. कई बार मल्टीपल चॉइस वाले भी थोड़े अच्छे वाले होते हैं. और सर ये आइडेंटिटी कहाँ पर थी? आइडेंटिटी जो कौन से, मतलब ये कहाँ 10th थी, में आई थी क्या? ये 11th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.2 में है, जो शायद कट गई इसलिए आपने पढ़ी नहीं. पर मैंने तो पढ़ाई थी, मेरे को याद है अच्छे से, मेरे को याद है. आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस देख लेना चाहे से प्लेलिस्ट में से निकाल के, या एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज नंबर 3.2 को रिवाइज कर लेना, उसमें ये आइडेंटिटी है. ठीक है, तो हो चुका है. ओके सर. जाते जाते इसी आइडेंटिटी को फिर से देख लो ताकि जहन में रह जाए, याद में रह जाए. देखो हमने ये सीखा है कि टेन ऑफ ए प्लस बी जो होता है वो होता है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी. ये सीखा है हमने ओरिजिनल आइडेंटिटी. इतना तो शायद ये वाली चीज तो शायद हमने 11th में ही सीख ली थी, है ना. ये वाली चीज तो हमने 11th में ही सीख ली थी. और 12th में हमने एक्स्ट्रा क्या सीखा, हमने इनवर्स लगाया. तो इनवर्स लगाया तो दोनों को अलग अलग लगाओ, टेन इनवर्स ए को अलग लगाओ और टेन इनवर्स बी को अलग अलग लगाओ. और उधर जो था अलग अलग लग रहा था तो उधर अब एक ही लगेगा. जहां एक टेन लग रहा था वहां टेन इनवर्स दो लग रहे हैं, और जहां पे अलग अलग टेन जा रहा था अब वो सिंगल टेन आएगा, टेन इनवर्स आएगा मतलब, है ना. तो टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी. टेन टेन हटा दो बस, यहाँ से टेन 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 हटा दो, ए प्लस बी 1 माइनस ए बी. तो टेन इनवर्स के अंदर वाली चीज को इस फॉर्मेट में अगर अपन चेंज कर दें तो वो ऐसे ब्रेक हो जाए. ठीक है. यस सर. ठीक है, तो चलो आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज हो गई भाई, एंड आपका फाइनली आपका चैप्टर हो गया. इस मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जितने इंपॉर्टेंट थे बेटा जी, उसके एग्जांपल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं. सो प्लीज मेक श्योर कल टेस्ट में आने से पहले सारे एग्जांपल्स घर पे निकाल के आए. हो सकता है कुछ एग्जाम्पल सही आ जाए, और टेस्ट में छोड़ो, फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी कुछ एग्जाम्पल सही आ जाए, तो यू नेवर नो. ठीक है, मेरी तरफ से चैप्टर खत्म है. आप प्रैक्टिस करो अच्छी, जो भी डाउट्स हो बीच बीच में पूछते रहो, और कल टेस्ट देने के लिए आ जाना चैप्टर नंबर 7 पूरे का. ठीक है ना. ओके सर. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस. हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड